छोड़ सगाई रूह की करे सगाई आकार वैराग पुनड़ा यादी उल्टा सो गई प्रकार। छोड़ सगाई रूह की। आज जो मनुष्य है आज सिर्फ मनुष्य ही बन के रह गए हैं। हो सकता है वो मनुष्य थोड़े से राक्षस प्रवृत्ति तक पहुंचे, हो सकता है वो मनुष्य आज अपने आप को नीचे स्थिति तक ले जा रहा हो। इसीलिए तो हम क्या कहते हैं, बिना पूछ के आज पशु बन गए हैं। ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म कि मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगांतर। मनुष्य का रूप तो है, ज्ञान क्या है, सिर्फ और सिर्फ बुद्धि को जड़ बनाने वाला। लेकिन जो चेतना की ओर जाना चाहिए वो चेतना की ओर जाने वाला, उद्रिक्त करने वाला तो देव बनाता है। आज हम मनुष्य भी नहीं बन पाए। आज हमें कहा जा रहा है तुम आत्मा हो। तुम आत्मा हो तो उस संबंध जो परमात्मा से संबंध है, सगाई है, उस सगाई को तुम्हें याद करना होगा। लेकिन उसको क्या कह रहे, छोड़ सगाई रूह की। तुमने तो क्या कर दिया है, जो सगाई हुई थी, जैसे इंगेजमेंट जो हम कहते हैं, जो रिलेशन में हम जाते हैं, इंगेजमेंट करने के बाद अब पक्का पक्की हो गया है, अब हमारा ही संबंध उनके साथ है। लेकिन हमने क्या किया है, उस सगाई को भुला दिया, उस संबंध को भुला दिया। आत्मा यहाँ आने के बाद अब किसी को पता नहीं कि हमारा संबंध उस परमात्मा से है भी या नहीं। इसी कारण से हम आज दर बदर भटक रहे हैं। आज हम किसी दूसरे के पास जाते और कहते हैं कि मुझे अपना बना लो। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि अब तू क्या कर, तू उस संबंध को जान। लेकिन तूने क्या किया है, करी सगाई आकार। तूने सगाई भी किया है तो किसके साथ, इसी आकार के साथ। आकार यानी पिंड, आकार यानी शरीर। इस शरीर के साथ तूने संबंध बनाया है, इस शरीर को ही तूने अपना माना है। लेकिन सगाई तेरा किसके साथ था, तेरा जो संबंध है वो तो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है। वो बार बार क्या कहता है, वो कहता है रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं तो तुम्हारा प्रियतम हूँ, तुम्हारा आशिक हूँ। लेकिन तुम तो वो भूल चुके हो। खिलवत के प्रकरण में आता है कि मैं तुम्हें साहिबी भेजूंगा, मैं साक्षी भेजूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हें ये याद नहीं आएगा कि तुम मेरे प्रियतम हो, तुम मेरे आशिक कहलाओगे, तुम मेरे मासूक कहलाओगे। लेकिन तुम वो साहिबी सुनने के बाद, साहिबी मतलब साक्षियां, जैसे 4 दिन से हम क्या सुनते आ रहे हैं, हम पुराणों के साक्षी सुन के आ रहे हैं, श्लोक सुन के आए, वेदों के मंत्र के द्वारा भी प्रमाण मिला कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है। उपनिषद के ग्रंथ को पलटा कर देखा हमने, सब कुछ प्रमाण मिलने के पश्चात आज यदि पूछा जाए कि आपको विश्वास है जो कहा जा रहा है, फिर भी अब संशय है। क्या पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी भी तो संशय है। शास्त्र जो कह रहे वो क्या है, अंतिम प्रमाण है, सप्त प्रमाण जिसको हम कहते हैं। पहले के ऋषि मुनि ने जो कहा वो अटल सत्य था, जिसको आप तो पुरुष का कहा जाता है। लेकिन आज हम अपने बुद्धि से सोचते, हम जो माया में लगा हुआ बुद्धि से सोचने के कारण उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पा रहे। इसी कारण से जब साक्षी भी मिलता है, साहिदी भी मिलता है, तब भी हम मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन आकार में लगा है, उसी शरीर में लगने के कारण तुमने क्या किया, छोड़ सगाई रूह की, अर्थात सगाई संबंध तुमने छोड़ दिया और आकार से संबंध बनाया। वैराग कोहेड़ा याद, इसी को हम कहते हैं कोहेड़ा, अंधकार, अज्ञानता। आप लोग जब गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, जब रास्ते पर चलते हो, क्या देखा है आपने कोहेड़े को? जो धुंध लगती है उसको हम कोहेड़ा कहते हैं। 1 मीटर 2 मीटर दिखाई नहीं देता तो हम डर डर के चलाते हैं। वो जब गाड़ी स्पीड में भी बढ़ता है, कोई साइड से भी निकलता है, हमें डर लगता है कि ठोकना था। ये दुनिया पूरा कोहेड़ा का है, अंधकार का है, हम पता ही नहीं कि कहाँ जाकर ठुक जाएगा, इसलिए संभल कर चलना होता है। लेकिन हम कैसे चल रहे हैं, बिना हिचकिचाहट। इसीलिए राजू कहते हैं शाबाश मेरी अरवाह को, शाबाश तुमने क्या किया है, इतना हेड़े सख्त करके रखा है हृदय को। तुम लोग क्या कर रहे हो,
बेफिक्री से चल रहे हो, तुम्हें कोई लेना देना ही नहीं है कि मेरा जीवन में क्या होगा, किसके साथ मेरा संबंध होगा, कब मेरी मृत्यु होगी और कब मुझे कहाँ जाना है, किसी को कुछ पड़ा नहीं है। थोड़ी देर में भंडारे में क्या मिलेगा सबको दिमाग में होगा, कितना अच्छा खाएंगे कितना बुरा खाएंगे सबको पता होगा। लेकिन आप सोचिए, खाया हुआ थोड़ी देर में टॉयलेट जाके फ्लश हो जाएगा, ज्ञान जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद जब मृत्यु हो जाएगी बुद्धि तक भी फेर जाएगा। लेकिन जो आत्मा का ज्ञान का प्रेम है, जो परमात्मा का संबंध है, वो अखंड है, अनंत है। तो जब तुम उस सगाई को ही भूल जाते हो तो तुम क्या चाहते हो इस जीवन में? इसीलिए कह रहे ये कोहड़ा है जो तुम चाह रहे हो। वेद में एक चीज आता है, वो कह रहे हैं हिरण्यमय गर्भेण पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम्। वो कह रहे हैं कि जो गर्भ है वो चमकीला है। हिरण्य का मतलब एक चमकीला पदार्थ है जिसको जो सत्य है उससे ढका हुआ है। जैसे एक बर्तन है, बर्तन के ऊपर बहुत अच्छा चमकीला पदार्थ रख दिया जाए, बच्चे को कहा जाए कि जाओ उसके अंदर कुछ खाना पड़ा हुआ है जो तुम्हें खाना है, लेकिन बच्चा क्या करता है, जो ऊपर रखा हुआ जो प्लेट है बहुत चमकीला है तो खेलता रहता है कि कितना अच्छा है। लेकिन सत्य तो कहाँ था, उस घड़े के अंदर। लेकिन किसी ने घड़े को उगाड़ के तक नहीं देखा। कहने का मतलब ये है कि ये जो अज्ञानतामयी जो कोहड़ा दिखाई दे रहा है ये चमकीला है। माया कैसा है, चमकीला है। तुम्हारा परिवार कैसा है, चमकीला है। तुम्हारी इच्छाएं कैसे हैं, बहुत चमकीले। तो वो एक ढक्कन है जिसको तुम्हें खोलना है, और जिस दिन तुमने इस ढक्कन को खोल लिया सत्य तुम्हारे अंदर ही विराजमान है, कहीं और छुपा हुआ नहीं। तो वही कोहड़ा तुम्हें क्या करना है, निकालना है। उल्टा सो कई प्रकार, तो इस प्रकार से कई सारी चीज उलट चुके हैं। लेकिन हमें जिस दिन उस परमात्मा का ज्ञान होगा, जिस दिन हमें वो साक्षी मिल जाएगी कि हाँ मुझे परमात्मा जरूरी है। सभी लोग जो यहाँ पे हैं, माताएं जो हल्ला भी कर रही है, वैसे मैं कभी कहता नहीं हल्ला के विषय में। हाँ जी, ये बहन जो बात करते हैं, आप यहाँ पे आई हो किस चीज के लिए? वंश का मर्यादा यही है कि आप श्रवण करने के लिए यहाँ आए हैं, तो श्रवण करना जरूरी है। कोई महात्मा ये नहीं कहेगा आपको, लेकिन बात ये है कि आपके जीवन की बात है। किसी दिन कल मर जाओगी तो कहाँ जाओगी, कुछ किसी को पता नहीं है। आज यौवन के अभिलाषा में, यौवन के हमारे इच्छाओं में हम डूबे हैं, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कोहड़ा है, तुम इसमें फंसे हुए हो। तुम्हें बच्चा दिखाई दे रहा है, तुम्हें धन दिखाई दे रहा है, बार बार कहा जा रहा है उससे परे उठो। धन है ठीक है, बाइक है, गाड़ी है ठीक है, बैंक बैलेंस है वो भी ठीक है, लेकिन उसमें फंसे तो मत रहो। तुम उससे ऊपर उठो, तुम उस परमात्मा तक पहुंचो। तुम्हारा जीवन है और जो बहुमूल्य है उसको लो। और जब उसका पहचान करोगे, जब सगाई के विषय में पता चलेगा। इंद्रावती जी क्या कहती है, वो कहती है सनमंद मन को मैं तो पाऊं पल छोड़े ना जाए। मैं कभी भी उस संबंध को छोड़ने वाली नहीं हूँ, चाहे मुझे कितना भी दुख मिले इस संसार में। डूबे मेरे प्राण को सो में छोड़ क्यों कर जाए, जो में यो है बुलाए। वो कह रहे हैं कि चाहे कितना भी दुख आए मैं संबंध को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आज मुझे पता है कि वो परमात्मा मेरा कौन है। तो इसीलिए हम उस सगाई को जाने, उसको माने, उसका पहचान करें, तब हमारा ये 5 दिन का जो यज्ञ हुआ है वो सार्थक है। ये ब्रह्म यज्ञ है, जहाँ पे तुम अपनी में आहुति तो डाल लेते हो, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं कि वो घी कहाँ जा रहा है। तुम्हें पता है वो प्रकृति में विलीन हो रहा है, शुद्ध अवस्था में वो कहाँ तक जाती है, इस प्रकृति को शुद्ध करती है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान आज के समय पर तुमने किया है इस 5 दिन का, वो हृदय में तुम्हारा यज्ञ के रूप में जा रही है। उस हृदय में ब्रह्म ज्ञान का यदि अग्नि जल गया तो तुम्हारा पूरा जीवन नहीं, तुम्हारा पूरा 7 पीढ़ी पूरा पार हो जाएगा। लेकिन तुमने ये सोचा ही नहीं, तुम तो सोचते एक पीढ़ी का तुम कल्याण करोगे, लेकिन वो परमात्मा चाहता है कि तुम्हारा पूरा पीढ़ी कल्याण हो जाए। तो तुम ये चाहते हो या नहीं, तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे हाथों के पुरुषार्थ में है कि तुम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। बात करना है, करते रहो, जीवन पूरा पड़ा है।
तुम्हें मोबाइल देखना है, पूरा जीवन पड़ा है मोबाइल देखने के लिए, पैसा कमाने कितना समय जाता है आप सबको पता है पैसा कमाने के लिए, लेकिन उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कितना समय है। इसीलिए चिंतन करो उस समय का जहां पे तुम्हारे पास कुछ क्षण है और उस परमात्मा को याद करके थोड़ा सा समय। हम तो थोड़ा सा क्या कह देते हैं, परमात्मा की बात आती है, आंख बंद करने की बात आती है तो हम कहते हैं कि परिवार का काम है, घर का काम है, लेकिन जब दोस्तों से बात करना हो, इस प्रकार का भंडारा करना हो, तो सब लोग क्या हो जाएंगे, उसमें समय में आ जाएंगे। लेकिन आप सोचिए, आत्म कल्याण के लिए किसी को आने के लिए कहा जाए तो किसी को पड़ी नहीं है आत्म कल्याण के विषय में, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि आत्म कल्याण भी कोई चीज